फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CDP विद्वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हेल्दी होंगे। हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हेल्दी नहीं होंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर कैसे हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा और कैसे हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हेल्दी होना ज़रूरी है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट टॉपिक, जिसको कि हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हम इसको कहेंगे टॉपिक 1 है ये हमारा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, ठीक है। बाल विकास क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम पॉइंट 1 से, जो कि कह रहा है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट refers to the process through which a child goes and changes throughout his her childhood। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस है जो कि जब बच्चा ग्रो करता है उस टाइम से लेकर बच्चे का जो पूरा चाइल्डहुड, थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है से लेकर जब पूरा बच्चे का चाइल्डहुड, और जब तक वो एडोलेसेंट तक नहीं आ जाता तब तक का जो हमारा एजुकेशन होती है उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि जब तक बच्चा बॉर्न होता है, या हम कह सकते हैं जब बच्चा बॉर्न होता है और जब तक बच्चा एडोलेसेंट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता तब तक की जो एजुकेशन होती है, जब तक का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, या हमारा कॉग्निटिव यानी कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो, तब तक की बात को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बीइंग बिटवीन बर्थ एंड द एंड ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें क्या आता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया उसमें हमारे फिज़िकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस। फिज़िकल चेंजेस यानी कि जैसे कि जो हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। मैं पहले आपको इनमें डिफरेंस बता देती हूँ। मोटर स्किल्स वो होती है जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड होती है, यानी कि फिजिक्स से जो हमारा फिजिकल है, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि इसमें हमारे फाइन मोटर स्किल्स और हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स आती हैं। जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं हमारी दो तरीके की होती है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स हमारी दो तरीके की होती है, जिसको कि हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, और एक होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो होती है हमारी हमारी छोटी मसल्स होती हैं, कह सकते हैं हम छोटी बोन्स होती हैं। पहले हमें जैसे हमारी फिंगर हो गई, या जैसे फाइन मोटर स्किल्स में हमारी फिंगर आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम जो हमारी छोटी सूक्ष्म जो हमारी मसल्स होती हैं, यानी कि छोटी मसल्स होती हैं उनके बारे में उन्हें कहते हैं हम फाइन, ठीक है। जैसे हमारी उंगलियों का जब हम देखते हैं, जैसे जब बच्चा जो होता है वो जब स्टार्टिंग जब वो बॉर्न होता है या जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो पेंसिल पकड़ना शुरू करता है। वो पेंसिल क्या होता है, पहले अपने पूरे हाथ से पकड़ता है, पूरे हाथ से उसकी ग्रिप बनाता है, पर धीरे धीरे क्या होता है जब उसकी फाइन मोटर स्किल्स यानी कि जो जैसे उंगलियों की जो मसल्स जब टाइट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें जब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है, तो वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। और दूसरा आता है हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं, वो स्किल्स जो हमारी बड़ी मसल्स होती है, जैसे कि हमारी थाई की मसल्स हो गई, हमारी जो हैंड मसल्स हो गई, जो हमारी बैकबोन की जो पूरी मसल है वो मसल हो गई। देखा जब बच्चा होता है तो वो बैठ नहीं पाता, ठीक है,
उस या तो वो लेट जाता है या उसकी मदर उसको लेके रखती है, ठीक है। तो जब उसकी जो मसल्स हैं, जब उसके हाथ की मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं, पैरों की, थाई की मसल्स जब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है ना, तब वो बैठना या चलना शुरू करता है। तो वही होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है। तो ये इसमें आ जाती है हमारी जो हमारी स्मॉल मसल्स होती हैं, ठीक है, और ये होती है जो हमारी लार्ज मसल्स होती हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इट फोकस जैसे हाँ, इसमें जैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल में आ जाता है हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकल, चाहे वो हमारा फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा ब्रेन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड हो। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स वो होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स, जो हमें हेरिडिटरी मिलते हैं, जो हमें पेरेंट्स से जो हमें जीन्स मिलते हैं, वो होते हैं हमारे जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये इसमें इंक्लूड होता है। दूसरा होता है हमारा इमोशनल चेंजेस, यानी कि बच्चा अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करता है, उसके अंदर कौन से इमोशंस है, किस टाइम पर वो किस सिचुएशन में कौन सा इमोशन वो शो करता है, क्या वो अपने इमोशंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल कर पाता है कि नहीं पाता, उसके इमोशंस पे कंट्रोल है कि नहीं है। ये इसमें हम इस सारी चीज़ों को चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो बर्थ से लेके, यानी कि जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तब से लेके जब तक बच्चा एडोलेसेंट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक की ये हमारी बात होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो एजुकेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। इट फोकस ऑन माइंड एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू एडोलेसेंट, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो फोकस करता है बच्चे के माइंड पे, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे और उसके बिहेवियर डेवलपमेंट पे। अब ब्रेन और कॉग्निटिव क्या है ये, जो अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है, चाहे वो हमारा थिंकिंग हो, हमारा रीजनिंग हो, हमारा सोचना, हमारा तर्क करना, हमारे चीज़ों को समझना, ठीक है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, किस हद तक बच्चा इन चीज़ों को कर पा रहा है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। तो माइंड जो है हमारा, यानी कि माइंड का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बिहेवियरल डेवलपमेंट, बच्चे का बिहेवियर। अब जैसे बच्चा देखता है बच्चा वैसा ही सीखता है, क्योंकि जो ये पीरियड होता है ना, ये बच्चा इसमें चीज़ों को ग्रास्प बहुत जल्दी चीज़ों से कर, जैसा वो देखता है ना वैसा ही वो सीख जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे गर्ल्स है, कई बार जो है वो अपनी मदर को देखती है कि वो, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे कि पेरेंट्स बिहेव करते हैं, जैसे कभी जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं या एक दूसरे से जो प्यार से बात करते हैं, तो जब बच्चे हैं ना इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और फिर वो उस सिचुएशन में, जब वो उनके साथ वो कभी सिचुएशन होती है तो वो उस सिचुएशन में उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यही होता है इसमें बिहेवियरल डेवलपमेंट। तो आप लोगों को समझ आया कि बिहेवियर डेवलपमेंट क्या है। बिहेवियर डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसा बच्चे का क्या बिहेवियर है, ठीक है, वो बड़ों से किस तरीके से बिहेव करता है, छोटों से किस तरीके से बिहेव करता है, सिचुएशन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसमें किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर सेलिब्रेशन का टाइम है तो किस तरीके से वो अपना बिहेव करेगा, बड़ों से किस तरीके से बिहेव करेगा, तो वो है हमारा बिहेवियरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इंडिविजुअल प्रोग्रेसिव फॉर डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब ये डिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी क्या है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, उसमें है ना, जैसे जब बच्चा छोटा होता है या जब बच्चा अपने चाइल्डहुड में होता है तो वो सब चीज़ों के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है, चाहे उसे कुछ खाना है, पीना है या कोई भी काम हो, तो बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्रोग्रेस करता है, वो चीज़ों को समझता है, उसकी फिज़िकली जो
फिटनेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और बच्चा इमोशनली बैलेंस होना सीखता है, बच्चा सोशली कैसे उसको बातें करनी है या दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, उसे अपने काम किस तरीके से करने हैं। तो उस तरफ जाती हुई जो ये बच्चा उस तरफ पहुंच जाता है, यानी कि जब वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था, ठीक है, जब वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था, बट अब जब वो अपनी चीज़ों को सब कुछ खुद करने लग गया, यानी कि अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो अपना, अब वो खुद अपनी सारी चीज़ें करता है, नहाना धोना, अपनी बुक्स को एक अच्छे से अरेंज कर कर रखना, अपना सारा खुद काम करना, ठीक है। अगर उसे कोई बाहर से कोई चीज़ लेकर आनी है तो उसको प्रॉपरली तरीके से लेके आना, ठीक है। मैथ्स की कैलकुलेशंस करना, तो ये सारी चीज़ें अब वो खुद करने लग गया है, यानी कि वो डिपेंडेंसी से लेकर ऑटोनॉमी की तरफ आ गया, यानी कि अब वो अपनी सारी चीज़ें खुद करने लग गया है। यानी कि पहले जब बच्चा छोटा था तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उस सब चीज़ों के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड था। बट अब जब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा एडोलेसेंट में आ गया, तो वो उसे ऑटोनॉमी अटेन हो गई, यानी कि अब वो अपनी सारी चीज़ें खुद करने लग गया, अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कि इंडिविजुअल डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जो बच्चा बढ़ता है, तो उसी के जो जो इसकी स्टडी है उसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी हम कह सकते हैं, उसी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। हम कैसे जो चाइल्ड, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि बीच में रुकता नहीं है कि भाई अब बच्चे ने इमोशनली बैलेंस होना सीख लिया तो भाई अब 4-5 दिन के बाद बच्चा जो है वो सोशली बैलेंस होना सीखेगा, नहीं। धीरे धीरे कर प्रोसेस में एक धीरे धीरे बच्चे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में बच्चा डेवलप होता है। कैसे? सबसे पहले बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। धीरे धीरे कर उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होती है, फिर बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, उसके बाद जाके बच्चा खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बच्चा क्रॉल करता है, जब उसकी स्किल्स जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है तो वो वॉक करना सीखता है, ऐसे ही धीरे धीरे कर वो साइकिल चलाना सीखता है। तो ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे कर जो बच्चा है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, यानी कि बच्चे में धीरे धीरे कर सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चाहे वो उसकी फाइन स्किल्स हो, ग्रॉस स्किल्स हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ हो, चाहे वो उसकी इमोशनल बैलेंस हो, सोशली बैलेंस हो, ठीक है, या फिजिकली बैलेंस हो, या वो इमोशनली कितना बैलेंस है। बच्चा धीरे धीरे कर इन चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो चीज़ों को सीखता है, और हम कह सकते हैं जो ये एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है। प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस क्या इससे क्या मतलब है? प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस से जैसे मैंने आपको बताया, जो बच्चा है सबसे पहले क्या करता है, वो क्रॉल करना सीखता है, ठीक है। जब बच्चे की थोड़ी मसल स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, जब उसकी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है तो बच्चा पहले क्रॉल करना सीखता है। ये तो नहीं कि भाई बच्चा एकदम से उठ के भागने लग जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, खड़ा होना शुरू करता है, अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करता है, चाहे वो किसी के सहारा लेगा, या ग्रिल का जो कहते हैं ना, जो रेलिंग होती है उसका सहारा लेकर खड़ा होएगा, अपनी मदर का सहारा लेकर खड़ा होएगा, फिर वो क्या करता है, फिर वो वॉकिंग करना शुरू करता है धीरे धीरे, और फिर जाके वो क्या बोलते हैं, रनिंग करना शुरू करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या करना सीखता है, सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो सुनना सीखता है, और सुनने के बाद वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। सबसे पहले वो छोटे छोटे साइंस के थ्रू वो अपनी मदर को बताता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर जो होता है बच्चा बैबल करना शुरू करता है, यानी कि जैसे ब्ला ब्ला, जैसे बच्चे जो छोटी छोटी आवाज़ें निकालते हैं ना, उसी को हम बैबल कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चा कुछ वॉवल्स बोलना शुरू करता है, आ। जैसे उसको मिल्क चाहिए तो वो बोलेगा, जैसे मिल्क चाहिए तो वो दू, इस तरह से इस तरीके से जो वन वर्ड होता है वो बोलना शुरू करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा अपने मम्मी पापा को बुलाता है, जब वो छोटा होता है, जब उसे बोलना नहीं आता, तो वो पा माँ इस तरीके के वर्ड को इस्तेमाल करता है, और फिर धीरे धीरे कर वो 2 वर्ड 3 वर्ड, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स को देखता है,
लोगों से सीखता है कि किस तरीके से बोलना होता है, तो वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है किसी भी चीज़ का, ये डेवलपमेंट का। ऐसे ही इसका भी जो डेवलपमेंट है उसका एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में डेवलपमेंट होगी, ना कोई चीज़ पहले होगी ना कोई चीज़ बाद में, इसीलिए इसको हम प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो एवरेज इंडिविजुअल प्रोग्रेस रेट आर नॉट सेम एंड ईच इज़ अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट। यानी कि इसमें बोला है जो हर एक बच्चा है, हम कह सकते हैं हर एक इंडिविजुअल का जो प्रोग्रेस रेट होता है, यानी कि जो बढ़ने का रेट होता है, जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई भी बच्चा, ज़रूरी नहीं कि उनका जो बढ़ने का स्तर वो एक जैसा हो सकता है किसी में कोई चीज़ पहले डेवलप हो गई हो सकता है किसी की कोई चीज़ बाद में डेवलप हुई हो। आपने देखा होगा, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे एक साथ ही चलना सीखते हैं, नहीं। जैसे दो अगर दो ट्विन्स हुए जो आइडेंटिकल हैं, ज़रूरी नहीं दोनों एक ही टाइम पे चलना सीखें, ज़रूरी तो नहीं ना। तो इसीलिए जो दोनों का स्तर है वो डिफरेंट है। एक ने पहले चलना सीख गया, जो दूसरा है उसने बाद में चलना सीखा। हो सकता है एक जो है वो पहले बोलने लग गया हो या साइंस देने लग गया हो या वन वर्ड बोलने लग गया हो, दूसरा ने बहुत बाद में शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो दोनों का जो रेट होता है, जो स्तर होता है, वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो हर एक स्टेज है डेवलपमेंट की, जो भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, भाई इस स्टेज पे ये चीज़ होनी है, वो चीज़ अफेक्ट होती है जो भी बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है। अब जैसे अब जो पहाड़ी लोग होते हैं, यानी कि जो ऊपर की तरफ रहते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में या नेपाल की तरफ रहते हैं, आपने देखा होगा उनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इसी तरीके से कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो हाइट होती है वो जो नॉर्मल हाइट होती है उससे कम होती है। तो वो क्या, वहाँ का एनवायरनमेंट ही तो उन्हें अफेक्ट कर रहा है। उनके अंदर जिस तरीके के जीन्स हैं या जिस तरीके की सेल्स हैं, वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ के जो लोग हैं उनको अफेक्ट करता है। तो यही कहना चाहता है कि जो कोई भी स्टेज है डेवलपमेंट की, चाहे वो ये जो स्टेजेस की बात कर रहा है, ये स्टेजेस मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इस पॉइंट को समझते हैं कि जो डिफरेंट स्टेजेस है डेवलपमेंट की, जो कि डिफरेंट हमारे साइकोलॉजिस्ट ने हमें दिए। किसी ने कहा है कॉन्टीन्यूस होता है, किसी ने कहा है कि स्टेजेस में हमारा डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए ये जो स्टेजेस हैं ये अफेक्ट होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव अफेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव में। ज़रूरी नहीं करेगी कि नेगेटिव ही अफेक्ट करेगी हमें, नहीं, पॉजिटिव तरीके से भी कर सकती है। तो इसीलिए ये जो है एनवायरनमेंट जो है हमारा, वो हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, चाहे अगर बच्चा माँ के गर्भ में भी है, यानी कि अगर बच्चा कंसेप्शन के टाइम पे भी, एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। कैसे? देखो, अगर जब बच्चा मदर के गर्भ में होता है, अगर उस टाइम पे जो मदर है बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस वाली चीज़ें या मूवी वगैरह देख रही है, या उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत एंग्री वाला है, तो आप देखा हो उस एंग्रीनेस का जो असर है वो बच्चे पे ज़रूर पड़ेगा। जो बच्चा होगा वो भी एंग्री होगा, यानी कि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके का जो बिहेवियर है बच्चे में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम कहते हैं जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बहुत शांत होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। तभी जो बच्चा अच्छा फूड खाना चाहिए, कोई भी कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा। तो इसीलिए जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो बच्चा बाहर एनवायरनमेंट में आता है या जो बच्चा जो बच्चा है
वो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, वो मदर के गर्भ में है, तो तब भी एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा कि जो ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है इज़ अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा डेवलपमेंट चेंजेस में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस नोन एज मैच्योरेशन। अब ये भी मैच्योरेशन क्या है, ठीक है, अब ये पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है, जो डेवलपमेंट है वो हमारा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, जेनेटिकली जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो हमारे जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे देखो, अगर कोई मदर है, ठीक है, कोई मदर है, उसे क्या, जैसे कोई मदर है, वो उनको ना मान लो कोई मदर है तो उनको डाउन सिंड्रोम की डिसऑर्डर है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि जो उनका बच्चा होगा उनमें भी डाउन सिंड्रोम के जो कहते हैं डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि वो उसको उसके मदर की जीन से उसको मिला है। ठीक है, तो उसे हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस कहते हैं, यानी कि वो चीज़ जो हमें हमारे पेरेंट्स को से के थ्रू मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा होता है, ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो हो सकता है जो अस्थमा के जो कुछ सेल, जो अस्थमा के जो जीन्स यानी कि जो पेरेंट्स में जो जीन्स है, हो सकता है वो जीन्स बच्चे में भी हो जाए, बड़ी होकर उसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं जैसे मदर है, मदर की जो हाइट है, जैसे देखा होगा कि फादर मदर की अगर हाइट कम है तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि भाई जो बच्चा होगा उसकी भी हाइट कम होगी। बहुत ही कम बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि भाई नहीं बच्चे की हाइट बड़ी हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। बच्चे जो पेरेंट्स के जीन्स बच्चे में चले जाते हैं तो इसीलिए हो सकता है उस बच्चे की हाइट भी कम रही, तो उसी को कहते हैं हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिली होती है, जो हमारे पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू हमें मिली होती है, उसी को कहते हैं हम जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, डेवलपमेंट ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लर्निंग एंड इंटरेक्शंस विद अदर। वही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, भाई जो डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, या हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, या हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जो बच्चे का वो टाइम पीरियड होता है उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए जब बच्चा बॉर्न हो रहा है, जब बच्चा मदर के गर्भ में है, तो उस टाइम पे चाहे वो बच्चा गर्भ में हो या बाहर हो, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे लोगों से उसके इंटरेक्शन होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहिए। जब बच्चा मदर के गर्भ में है, जब बच्चा कंसेप्शन के टाइम पे है, तो उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट कर सकता है। तो यही है इसमें कि जो डेवलपमेंट, जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें हमारा एनवायरनमेंट, हमारा लर्निंग, चाहे जैसे गलत लर्निंग तो बच्चे को गलत ही अफेक्ट करेगी ना, तो उस यहाँ पे इस लर्निंग का यही मतलब है कि भाई गलत लर्निंग अगर बच्चा सीखता है तो वो उसको अफेक्ट ही करेगी, और अगर वो गलत लोगों से या गलत संगत में अगर वो पढ़ता है तो वही उसको गलत एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बच्चा गलत संगत में जा सकता है। ठीक है, सम चेंज, अब इसमें देखो क्या है, सम चेंजेस विच कैन बी क्वांटिफाइड आर नोन एज क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एबिलिटी टू सिंग, डांस, वॉकिंग एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। यानी कि कुछ चेंजेस होते हैं जो कि क्वांटिफाइड, यानी कि जो कि मेजर किए जा सकते हैं। मेजर हम क्या क्या करते हैं, जिसमें हमारा एक एस्पेक्ट आता है ग्रोथ। ठीक है, इनकी ग्रोथ को हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं, चाहे वो किलोग्राम्स में करें, हम यूनिट्स में करें, साइज़ में करें, हम किसी उसमें भी करें, हम ग्रोथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्वांटिटेटिव
चेंजेस जिसको कि हम एक्यूरेटली मेजर कर सके, एक्यूरेटली नाप सके, ठीक है, जिसका पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है, वही होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होते हैं? जिसको कि हम पूरी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, जिसको कि हम बच्चे के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देखकर या उसका किसी तरीके से उसका टेस्ट लेकर या उसको असेस कर यानी कि उसका ऑब्जर्व करके, यानी कि उसको देखकर। जैसे कि धीरे धीरे जब बच्चा सिंग करना शुरू करता है, फिर डांस करता है, वॉकिंग करता है, तो हमें पता लगता है भाई बच्चे में अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी मोटर स्किल्स बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो ये होते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं कि भाई हाँ अब बच्चे में इस चीज़ को लेकर ग्रोथ हो रही है। तो वो होता है हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस। बच्चे के क्वालिटी में जब चेंज आता है तो वो होते हैं हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। फिर आता है हमारा, इसमें बोला देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एवरी चाइल्ड एंड अलाउ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे इसमें बोला है कि जो हर एक बच्चा होता है अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हर एक बच्चे का जो बढ़ने का स्तर होता है जैसे अलग होता है, वैसे ही हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है। अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जैसे दो सेम बच्चे जो होते हैं अगर वो भी हैं तो वो भी अपना एक दूसरे के समान नहीं होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं होंगे, उनमें भी कुछ चीज़ें होंगी जो अलग होंगी। किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी दो लोगों में एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, वो अलग होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक ऑर्डरली प्रोसेस, जैसे मैंने बताया आपको भी एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है बच्चे का, एक सीक्वेंस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कोई ये नहीं कि भाई कोई चीज़ पहले हो जाएगी और कोई चीज़ बाद में बच्चे की डेवलप होगी, नहीं। अब ब्रेन है भाई, ब्रेन पहले डेवलप होगा तो ब्रेन ही पहले डेवलप होगा, क्योंकि अगर ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो बच्चा कुछ और नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, फिर बच्चे की धीरे धीरे कर सारी चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट फिर वही आगे प्रोग्रेसिव, ईच चेंजेस इट रिलेटेड टू प्रीवियस वन। तो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि कोई चीज़ वापस नहीं हो सकती, बढ़ रही है चीज़ें, रिवर्स नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है, प्रोग्रेसिव सीरीज़ में बढ़ती जा रही है। और सारे जो उसके चेंजेस हैं, यानी कि जो चेंजेस है उसके, वो पिछली जो उसके चेंजेस हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे बच्चे ने क्रॉल करना, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे ने क्रॉल करना शुरू किया, तो जो उसका चलना है वो भी तो उस क्रॉलिंग से ही रिलेट है। अगर बच्चा क्रॉल नहीं करना सीखता तो बच्चा चलता कैसे? नहीं चल पाता ना। तो उसी तरीके से बच्चे का पहले क्रॉल करना बहुत ज़रूरी है और फिर जाके बच्चा का चलना ज़रूरी है। तो वही है कि जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है प्रीवियस स्टेज से, ठीक है, यानी कि प्रीवियस वन से, जो उसका प्रीवियस जो एक्शन रहा है उससे ही रिलेटेड है हमारी डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग द प्रीवियस पैटर्न ऑफ वंस डेवलपमेंट। अब जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते कि भाई बच्चा ऐसा होगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि भाई बच्चा ऐसा होगा बड़े होके, बट हाँ हम एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ बच्चा ऐसा होगा, बच्चा वैसा होगा। अब देखो जैसे हम जो कहते हैं ना कि जो जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो भैया हम कहते हैं भैया उसका अपीयरेंस देख के या उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ देखकर हम कहते हैं भाई बच्चा ऐसा होगा। तो हम ये पूरा अनुमान पूरी तरीके से हम ये बता सकते हैं भाई 100% हम श्योर हो के ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चा इस तरीके का होगा, बट हाँ हम इतना कह सकते हैं कि भाई हाँ बच्चा इस तरीके का हो सकता है। बच्चे की अगर अपीयरेंस अच्छी है तो हम ये कहते हैं भाई बच्चा सुंदर होगा, बड़ा होकर बच्चा हैंडसम होगा, इसके लुक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बच्चे की प्यारी प्यारी आँखें हैं, ठीक है, छोटा सा मुंह है, बहुत छोटा से, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट जो है वो बच्चा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भैया बहुत काइंड हार्टेड हो सकता है बच्चा बड़े होके, ठीक है। और अगर बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ, जैसे बच्चा उंगली पकड़ता है अगर वो बहुत टाइट से दबाता है तो हम ये कह सकते हैं भाई हाँ बच्चा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चा हो सकता है बड़े होके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वही है कि भाई हम डेवलपमेंट को, जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसको हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चा ऐसा ही होगा बच्चा, ठीक है। तो ये है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा जो फेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये है कि भाई कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले जो बच्चा कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस हैं कंसेप्शन से लेकर
जब तक बच्चा एडोलेसेंट यानी कि 18-19 साल का नहीं हो जाता, जब तक बच्चा, उसमें हमें कुछ स्टेजेस देखने को मिलती हैं जिससे कि बच्चा पार करता है, यानी कि जिसको कि बच्चा क्रॉस करके ही वो एडोलेसेंट तक पहुंचता है। तो वो कुछ स्टेजेस हैं हमारी, जैसे सबसे पहले जब बेबी बॉर्न होता है, सबसे पहले जो बेबी बॉर्न होता है हमारा, ठीक है, एज रिलेटेड डेवलपमेंटल पीरियड्स हैं कुछ, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद की ये स्टेजेस हमारी कुछ है। सबसे पहले जब बेबी बॉर्न होता है, जब 0 से 2 वीक्स का जब बेबी होता है, 0 to 4 वीक्स का इन्फेंट, यानी कि जब बेबी बॉर्न हो गया, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 वीक्स to 1 ईयर तक का जब बेबी हो गया, उसे हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। फिर आता है टोडलर, 1 to 3 ईयर्स, ठीक है, 1 to 3 ईयर्स का जो बेबी होता है उसे हम टोडलर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है 4 to 6 ईयर्स, 4 to 6 इसको कि हम प्री स्कॉलर यानी कि जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है, यानी कि पूरी तरीके से वो तैयार नहीं होता, जब स्कूल जाने से पहले जो हमारी स्टेज आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्री स्कॉलर। फिर आती है हमारी स्कूल एज, जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, उसे कहते हैं जब बच्चा 6 से 13 साल तक का होता है, तो उसे कहते हैं हम प्री स्कॉलर। फिर आता है हमारा एडोलेसेंट, यानी कि जब बच्चा एडोलेसेंट में पहुंच जाता है 13 से 19 साल। भाई मैं ये नहीं कह रही कि भाई कंफर्म यही हमारी जो ईयर्स हैं वो कंफर्म है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ईयर्स दे रखे हैं, तो इसीलिए ये कुछ जो हम कह सकते हैं जो ज़्यादातर ईयर्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, तो इसीलिए हम 13 to 19 ईयर्स को एडोलेसेंट में लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा आज का टॉपिक। सो ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो कि हमारी फर्स्ट टॉपिक में थी, जो कि आज हमने लिया। जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हमारी कहाँ से लेके कहाँ तक हम चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं, जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, ठीक है। बॉर्न भी नहीं कह रहे हम, यानी कि जब बच्चा बॉर्न हो जाता है से लेके बच्चे का जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, ये हम कह सकते हैं जब बच्चा कंसेप्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये था जब बच्चा बर्थ ले लेता है, ठीक है, और उसके बाद का जब बच्चा एडोलेसेंट तक पहुंचता है उसकी जो स्टडी होती है कि बच्चे ने किस तरीके से डेवलप किया, किस तरीके से बच्चा ग्रो करता है, किस तरीके से वो अपने जो उसके चेंजेस आते हैं उसके हर स्टेज में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस स्टेज पे उसे क्या चीज़ अटेन करनी चाहिए, क्या चीज़ अटेन नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ हमने इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी। ये दूसरा है कि ये हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने बायोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस का पढ़ा। बायोलॉजिकल में हमारे सारे आ जाते हैं, हमारे जेनेटिक्स आ जाते हैं, हमारा फिजिकल आ जाता है, ठीक है, हम और फिर हमारे इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, भाई किस तरीके से बच्चे के अंदर इमोशन में चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें बच्चे के इमोशन को है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। ये बच्चे के माइंड और बिहेवियर पे फोकस करता है कि बच्चे के माइंड की स्टडी, बच्चे का बिहेवियर किस तरीके से वो कहाँ जगह किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। बच्चा बड़ा जब पहले बच्चा किसी पे डिपेंड, पहले बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा डेवलप करता है, जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप होता है, जैसे जैसे उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, बच्चे के अंदर की क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अंदर का एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चा अपना ऑटोनॉमी को यानी कि अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है, फिर वो अपने चीज़ें खुद स्वयं करने लग जाता है। हम कहते हैं जैसे कि जो एक ये है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है। एक सीक्वेंस होता है, या ये नहीं कि कोई चीज़ पहले हो जाएगी, जैसे कि ब्रेन है, भाई ब्रेन पहले ही डेवलप होगा, अगर ब्रेन ही डेवलप नहीं होगा तो जो बच्चा होगा वो किस तरीके से चीज़ें करेगा। तो सबसे पहले जो ब्रेन डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे ही पहले ब्रेन डेवलप होगा और फिर ही सारी चीज़ें डेवलप होंगी धीरे धीरे एक सीक्वेंस में, ठीक है। फिर आगे के जो एवरी इंडिविजुअल जो स्टेजेस हैं वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, चाहे बच्चा माँ के गर्भ में हो चाहे बच्चा बाहर हो, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ साथ हेरिडिटी, जो हमें जीन्स हमें जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कि जो कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारे क्वांटिफाइड होते हैं। क्वांटिफाइड कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं, जो हम जिनको मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट, वेट, साइज़, इन सबको। और जो हमारे क्वालिटेटिव होते हैं जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे इमोशनल चेंजेस, हमारे
सोशल चेंजेस, ठीक है, हमारे अंदर हमारे कॉग्निटिव चेंजेस की हमारे कितना हमारे दिमाग का स्तर बढ़ा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। बट एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते भाई हाँ 90% ब्रेन हो गया है, अभी 10% ब्रेन बचा हुआ है डेवलप होना, हम इस तरीके से नहीं बता सकते। तो उसको हम क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं, ठीक है। फिर है कि जो ये डेवलपमेंट है ये अपने प्रीवियस स्टेज या कह सकते हैं प्रीवियस एक्शन से जो होती है वो रिलेटेड होती है, ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस एक्शन है उससे रिलेटेड होती है, जुड़ी होती है, डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। फिर आ गया कि भाई हम जो डेवलपमेंट है बच्चे की उसको हम ऑब्जर्व या हम उसको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसको पूरा एक्यूरेटली नहीं बता सकते क्योंकि भाई 100% जो बच्चा है वो इसी तरीके का होगा बड़ा होके, ठीक है। इस तरीके से हम नहीं कह सकते, हम इसको सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें बच्चा ऐसा हो सकता है बड़े होके, ठीक है। फिर हमने कुछ स्टेजेस पढ़ी, ठीक है। फिर इसको स्टेजेस पढ़ने के बाद यहाँ होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। हमने जल्दी से एक क्विक रिवीजन किया कि आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, दोनों में कंपैरिजन क्या है। और आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें कि अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सकें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, क्योंकि जब तक अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप पीडीएफ्स कितनी कलेक्ट करोगे, पीडीएफ्स का भंडार हो जाएगा आपके पास अगर आप पीडीएफ्स कलेक्ट करने लगे। तो इसीलिए अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी, उतना ही आप समझ पाओगे चीज़ों को, और जितनी बार आप उसको रिवीजन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर आपके पास आपकी नोटबुक है तो आप कभी भी खोल के उसको रिवाइज़ कर सकते हो। फ़ोन का क्या है, फ़ोन में 10 बार ढूंढोगे एक चीज़ को, फिर ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। सो इसीलिए अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें अपने नोट्स लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए, कलरफुल नोट्स बनाइए, ठीक है। सो आज का वीडियो है जो है आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो जो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो आज के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।